हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे जिंदल स्टील एंड पावर की तरफ से बम्पर भर्ती का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि जारी किया गया है बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने नहीं मांगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको बहुत अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो 1245 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और ये सारे पद यहाँ पे फ्रेशर के लिए रहेंगे। परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगी, बहुत बढ़िया सैलरी आपको देखने को मिल जाती है और ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। जॉब लोकेशन आपका क्या रहेगा, सैलरी आपको कितना मिलेगा, कौन कौन सी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि आपका पोजीशन जो रहेगा वो रहेगा ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के पदों के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाला है। और अब से कुछ दिन पहले इन्होंने जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के पदों के लिए वैकेंसी निकाला था, जिसको आप डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी भी कह सकते हैं। तो अभी इन्होंने जो निकाला है वो निकाला है जीईटी के पदों के लिए। और जीईटी के लिए इन्होंने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा है, अगर आपने यहाँ पे बीटेक कर रखा है तो आप एलिजिबल है। अगर आपने यहाँ पे एमटेक कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है या फिर मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। ऑल ब्रांच एलिजिबल है। किसी भी ब्रांच में अगर आपने बीटेक किया है, एमटेक किया है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूँ और ब्रांचेज आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि अगर आपने ग्रेजुएशन के अंदर यहाँ पे कर रखा है, मैकेनिकल की डिग्री आपके पास, अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से की है, एलिजिबल है। मेटलर्जी से कर रखा है, इलेक्ट्रिकल से कर रखा है, कंप्यूटर साइंस, सिविल, केमिकल, सिरेमिक, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर आपने माइनिंग से कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। तो ऑल ब्रांच आपको देखने को मिलेगी और ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती, अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा। यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूं, इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। टारगेट जो रहेगा वीडियो के लाइक का 900 प्लस आपको यहाँ पे लाइक करवाने हैं। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली ये टैब ओपन हो जाएगा और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सिलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को। ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल पाए और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओ। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। देखिए मैंने आपको अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले एक बार वीडियो को पूरा अच्छे से देख लेना है, अप्लाई प्रोसेस को समझ लेना है और सिलेक्शन प्रोसेस को जरूर से समझ लेना। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी आपको क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है, सैलरी आपका क्या रहेगा, जॉब लोकेशन आपका क्या रहेगा, तो ये सारी चीज़ हम देखेंगे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे लिंक्डइन पे। और ये जो वैकेंसी यहाँ पे डाली गई है लिंक्डइन के थ्रू डाली गई है। तो अगर आपने लिंक्डइन को डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लेना है, फ्री का ऐप आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यशस्विनी के द्वारा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। उन्होंने 14 घंटे पहले जॉब वैकेंसी डाली है। और यहाँ पे ये जो रहेगी, ये यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर आपको देखने को मिलेगी जिंदल स्टील एंड पावर की। और मैंने आपको बताया था कि जिंदल स्टील एंड पावर यहाँ पे हायरिंग कर रहा है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के पदों के लिए, जिसके अंदर अगर आपका यहाँ पे कोई भी ब्रांच है और आपने बीटेक कर रखा है, एमटेक कर रखा है, आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। पूरा डिटेल में इन्होंने मेंशन कर रखा है, जो कि हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ज्वाइन क्यों करनी चाहिए उसके बारे में बता रखा है कि आपको ट्रेनिंग मिलेगा, उसके बाद आपका सैलरी बढ़िया रहेगा। अच्छा यहाँ पे कोलैबोरेटिव यहाँ पे वर्क इन्वायरमेंट है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये अप्लाई लिंक दे रखा है, तो मैं डायरेक्टली आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। अप्लाई वाले लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये टैब ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपके सामने आएगा ऑफ कैंपस ड्राइव 2023, ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल है मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपका पास आउट ईयर 2023 का है या फिर 2023 से
पहले अगर आप पास आउट हो चुके हैं आप इसके लिए एलिजिबल है। 2024 वालों के लिए आगे वैकेंसी रहेगा जो कि नेक्स्ट ईयर आपको देखने को मिलेगा 2024 के अंदर। अभी जो वैकेंसी है 2023 तक वालों के लिए एलिजिबल है। आपका पास आउट ईयर 2023 का है या फिर 2023 से पहले पास आउट हो चुके हैं, आपने बी टेक कर रखा है, एमईएम टेक कर रखा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि अगर आपने बी टेक किया, एमईएम टेक किया, एलिजिबल है। लास्ट डेट जो रहेगा 14 दिसंबर 2023 इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा। ज्वाइनिंग यहाँ पे आपको इमीडिएटली करना पड़ेगा। और यहाँ पे जॉब लोकेशन आपका अंगुल उड़ीसा का देखने को मिलेगा। पोजीशन आपका ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का देखने को मिलेगा। अब बात की जाए कि कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, तो यहाँ पे इन्होंने टॉप पे मेंशन कर रखा है ये 12 ब्रांच एलिजिबल है। लगभग ये आपकी 14 ब्रांच है। इसमें आपका प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन है और इलेक्ट्रॉनिक्स है, माइनिंग है, सेफ्टी एंड फायर है, मैकेनिकल है, मैट्रॉनिक्स है, मेटलर्जी है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर साइंस है, सिविल है, सिरेमिक है, केमिकल है। तो ये सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। अब बात की जाए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जो कि जानना बहुत जरूरी है। देखिए आपके 10वीं और 12वीं के अंदर 60% होने चाहिए, मतलब कि 10th में आपके 60% होने चाहिए और 12th में भी आपके 60% होने चाहिए, तब आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पे कि आपका जो बीटेक है उसके अंदर आपका 65% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। बीटेक के अंदर, एमईएम टेक के अंदर अगर आपने एमईएम टेक कर रखा है तो उसमें होना चाहिए, और बीटेक अगर आपने किए तो भी आपका 65% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना जरूरी है। उसके अलावा इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए और 1 साल से ज्यादा का गैप यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर 1 साल से ज्यादा का गैप है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, आप अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने दे रखा है कि अगर आप मान लेते हैं कि कोई कैंडिडेट है जो कि 2012 का पास आउट ईयर है और उसने ग्रेजुएशन यहाँ पे एडमिशन लिए 2014 के अंदर, ठीक है, तो उसके जो यहाँ पे एकेडमिक गैप है वो 2 साल का हो चुका है, तो यहाँ पे वो एलिजिबल नहीं रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कहीं पे भी 1 साल से ज़्यादा का गैप है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। 1 साल से कम का गैप है या मिनिमम या मैक्सिमम 1 साल का गैप है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहेगा ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, जिसको आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के थ्रू दे सकते हैं और आपके लैपटॉप में वेबकैम होना जरूरी है, और अगर आप कंप्यूटर लेके बैठे हैं तो वहां पे भी आपके पास वेबकैम होना जरूरी है। दूसरा रहेगा आपका ऑनलाइन साइकोमेट्रिक एंड बिहेवियरल टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो दूसरा ये टेस्ट रहेगा। तीसरा आपका रहेगा जीडी रहेगा। चौथा आपका ऑनलाइन टेक्निकल और डोमेन इंटरव्यू रहेगा। पांचवा जो आपका रहेगा इंटरेक्शन विद CHRO के साथ आपका इंटरेक्शन होने वाला है। तो ये आपके राउंड रहेंगे और ये सारे राउंड आपके ऑनलाइन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो आपके 5 राउंड के अंदर आपका सिलेक्शन रहेगा। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे कि इन्होंने कुछ चीज़ें मेंशन कर रखी है, जैसे कि कंपनी का ब्यौरा दे रखा है, वेबसाइट और ये इसका लिंक्डइन आईडी दे रखा है, तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए अप्लाई देखते हैं यहाँ पे कैसे करना है। यहाँ पे आपको टिक करना है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे कि आपका ईमेल आईडी क्या है, तो ईमेल आईडी आपको डालना है, फोन नंबर आपको डाल देना है। उसके बाद आपका हाइट क्या रहेगा, वेट क्या रहेगा, तो ये आपको मेजर करके डाल देना है। कितना भी हो सकता है, यहाँ पे आपका कोई कंपलसरी नहीं है कि 50 किलो 60 किलो होना चाहिए, कितना भी है जो भी आप डाल सकते हैं। 10वीं में कितने परसेंटेज है, 10वीं का पास आउट ईयर क्या है उसको डाल दीजिएगा। 12वीं में आपके कितने परसेंटेज है, पास आउट ईयर क्या है। उसके बाद आपने आपका क्वालिफिकेशन क्या, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका क्या है, बीटेक कर रखा है कि एमटेक कर रखा है। जैसे कि एक डाउट यहाँ पे रहेगा कि मान लेते हैं कि आपका एमटेक अभी चल रहा है और आपका एमटेक का फर्स्ट ईयर चल रहा है, तो आप यहाँ पे क्या डालेंगे, आप बीटेक डालेंगे, ठीक है। अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक आप बीटेक फिल करेंगे, अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप यहाँ पे एमटेक फिल करेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे ग्रेजुएशन का कोर्स क्या है, तो आपकी जो भी ब्रांच है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे कि पास आउट ईयर क्या है, तो 2023 वाले कैंडिडेट यहाँ पे 2023 डालेंगे, और उससे पहले अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो आप अपना पास आउट ईयर यहाँ पे डाल देंगे। परसेंटेज कितने बने हैं और यहाँ पे आपका बैकलॉग है कि नहीं है, तो आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे 0 फिल करना है। अगर आपका बैकलॉग है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे आता है कि आपको सबमिट रिज्यूम, तो आपको अपने रिज्यूम को डालना है। रिज्यूम का फॉर्मेट PDF का रहेगा और यहाँ पे 300 KB का मैक्सिमम रिज्यूम रहेगा। 300 KB से कम का हो सकता है, 300 KB से ज्यादा का होगा तो अपलोड नहीं होगा। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपने टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लेना है, सबमिट वाला बटन है, इस पर क्लिक करके सबमिट कर लेना है, तो आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा।
अब बात करते हैं कि ये जो एग्जाम होगा इसके जो राउंड है वो कब होंगे। तो यहाँ पे 14 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। तो 14 दिसंबर के 10 दिन के बाद, मतलब कि मान के चलिए कि जो आपका रहेगा 24 दिसंबर से स्टार्ट होना शुरू होगा। मतलब कि जो ऑनलाइन असेसमेंट रहेगा वो आपका 24 दिसंबर को होगा लगभग, मान के चलिए। उसके बाद आपका ऑनलाइन साइकोमेट्रिक टेस्ट रहेगा, उसके बाद आपका जीडी रहेगा, उसके बाद ऑनलाइन टेक्निकल और ऑनलाइन डोमेन टेस्ट जो रहेगा, उसके बाद इंटरेक्शन विद सीएचआरओ के साथ होने वाला है। तो ये सारे राउंड आपके 24 दिसंबर के बाद आपको देखने को मिलेंगे। इसका जो यहाँ पे सूचना आपको मिलेगी वो आपको कहाँ पे मिलेगी, इसकी जो यहाँ पे सूचना आपको मिलेगी आपकी ईमेल आईडी के थ्रू आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। ईमेल आईडी पे आपको ईमेल आएगा कि आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट है या फिर आपका ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये सारे ईमेल आपको यहाँ पे आने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।